आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2025 को करने वाले हैं। इसका कैसा परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 16 जुलाई 2025 से सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में शाम 5:20 पर 16 जुलाई को प्रभावी होने वाले हैं और आने वाले 15 अगस्त 2025 तक सूर्य की मौजूदगी भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। आने वाले एक महीनों में सूर्यदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव का परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। सूर्यदेव इस भाव यानी कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। कर्म भाव से करियर के बारे में, प्रसिद्धि, मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अतः सूर्यदेव आपके जीवन में किन मामलों में शुभता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर भी सूर्य का ही प्रभाव होता है। अब देखिए, सूर्यदेव केवल एक राशि के अधिपति माने जाते हैं। केवल ये सिंह राशि के स्वामी बनते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। वहीं जब ये गोचर करते हुए या किसी भी जन्म के समय ही अगर तुला में मौजूद हों तो ये नीच राशि होती है। अतः बुरा परिणाम नीच राशि में सूर्यदेव देते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी हो, बलवान हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में राजसिक जीवन जीता है। सूर्य बलवान होंगे तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता होगी, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्षमता होगी। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपने लोगों के जीवन में तो खुद नेतृत्व करता ही है, साथ में कई लोगों के संगठन को या कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए भी तत्पर होता है। कुंडली में सूर्य अगर अनुकूल हो तो जहां पिता का भरपूर सहयोग व्यक्ति को मिलता है, वहीं सूर्य के बलवान होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। कुंडली में सूर्य अनुकूल हो और कई ग्रहों का अगर दुष्प्रभाव भी बना हुआ हो तो भी व्यक्ति के जीवन में सभी क्षेत्रों में उन्नति मिलती है। अब देखिए, कुंडली में सूर्यदेव अगर पीड़ित और नीचस्थ अवस्था में, कमजोर अवस्था में विराजित हों तो फिर जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य के पीड़ित होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, बालों के झड़ जाने की समस्या, अनिद्रा की समस्या, नींद की कमी, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, पेट की समस्या, हार्ट जनित प्रॉब्लम और पीलिया की बीमारी शरीर में देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव की पीड़ित होने पर जहां करियर को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिल पाता है। अतः आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। दर्शकों, बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, 16 जुलाई 2025 को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में जाने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो 9th हाउस होता है उससे उच्च शिक्षा के बारे में, घर के बड़े सदस्यों के बारे में, पिता के बारे में, धार्मिक कार्यों के बारे में, यात्रा और विदेश के बारे में विचार करते हैं। अब सूर्यदेव देखिए कर्म भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं।
16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में और बुध के साथ एक बहुत ही मजबूत प्रभावशाली राजयोगों के प्रभाव में बने हुए हैं। तो अब देखिए, जो वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में सूर्य भाग्य भाव में विराजित हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, यदि आप जीवन में कठिन परिश्रम, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ करने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में करियर में सफलता की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। सूर्य नवम घर में मजबूत अवस्था में है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में जरूर जा रही है। अतः इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा स्तर है, उसमें वृद्धि आपको मिलने वाली है। अगर आपको लंबे समय से मानसिक तनाव, उत्साहहीनता, यानी कुछ समय के लिए आपके मन में उत्साह यदि आ रहा है और कुछ समय के पश्चात यदि आपका उत्साह समाप्त हो रहा है, ये सभी चीजें आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। यहां पर मौजूद सूर्यदेव आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव, धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनाएंगे। उच्च शिक्षा के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, अगर आप इस समयावधि में किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप सम्मिलित होने की योजना बना रहे हैं, लंबे समय से कई बार यदि आप सम्मिलित हो चुके हैं और यदि आपको निराशा मिली है, तो सूर्यदेव का यहाँ पर मजबूती के साथ मिला हुआ शुभ प्रभाव आपके जीवन में शिक्षा के मामले में आपको विशेष सफलता देने वाला है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों की वजह से धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए आप यात्राएं भी जीवन में करेंगे। यात्राएं आपके जीवन में ज्यादा होने वाली है और यात्राएं आपको लाभ भी देने वाली है। अब देखिए, यहां पर सूर्य विराजित है, कुछ मामलों में आपको सावधानी रखना है। तो सबसे पहले आपको यह बता देना चाहते हैं, इस समयावधि में दर्शकों जल तत्वी राशि में सूर्य मौजूद हैं। अतः इस समयावधि में अपने ईगो को अपने कार्य में ना आने दें। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करते हैं तो आपके जीवन में कार्य बिगड़ सकते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, वहां पर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लगातार जानकारी को अपडेट करने का प्रयास, यानी लर्निंग अपने ऊपर लेने का प्रयास करना चाहिए। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में देखिए, मंगल महाराज जो हैं वर्तमान समय में सिंह राशि में प्रभावी रहेंगे 28 जुलाई तक। उसके बाद ये लाभ भाव में जाने वाले हैं, जिनका संबंध वाणी भाव से बन जाएगा। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध की वजह से वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को कड़वा वचन भावना के आवेश में आकर ना बोलें। अगर आप भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलते हैं, इससे आपके संबंध बने बगनाए बिगड़ सकते हैं। चाहे आपका पारिवारिक संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो या वर्क प्लेस पर भी यदि आप क्षणिक क्रोध को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके मान सम्मान की कमी लगातार आपके जीवन में रह सकती है। अतः क्रोध से भी आपको बचना है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में तांबे के लोटे द्वारा सूर्य को सूर्योदय के समय जलाभिषेक करना, ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में घर के बड़े सदस्यों के साथ, खास तौर से पिता के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो आने वाले समय में सफलता की जो संभावना है सूर्य के द्वारा कई गुना बढ़ जाएगी। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।